हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुराण क्लासेस। पुराण क्लासेस में आज हम अपना विश्वास 2023 के टॉपिक के अंतर्गत आज हम फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एज वी नो दैट चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जैसा आपको पता है कि चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। इट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जो वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस, यानी कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होती है। समझ में आया? अब इसमें हमने क्या किया कि चार्जेस जब इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, चूंकि आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर चार्ज आप एक बॉडी पर ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज करो, तो उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू के, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उससे कईयों ज़्यादा होती है। यद्यपि मतलब चार्जेस क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टरी नेचर्स के होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको चार्जेस को जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ऑन द बॉडी, ओवर द बॉडी। समझ में आया? एक बॉडी के ऊपर चार्जेस को हम कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अंडरस्टैंड? अब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, आपके 3 टाइप्स के होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, तो चार्ज को एक तो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो कंडक्टर होगा वो लीनियर कंडक्टर होगा, लीनियर कंडक्टर के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, हम सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा, हम किसी वॉल्यूम के ऊपर, यानी शेप ऑफ द बॉडी जो होंगे लगभग या तो लीनियर होगा या सरफेस होगा या फिर आपका वॉल्यूम होगा। तो इसी प्रकार से हमने 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस बताए आपको: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड? तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए ज़रा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखिए ज़रा, जैसे हमने सपोज करो कोई कंडक्टर लिया, सपोज करो दिस इज कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर है। इस लीनियर कंडक्टर में अगर हम चार्जेस डालेंगे तो इस पर इस प्रकार से चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी। दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस। इस लीनियर कंडक्टर की लेंथ क्या हो गई, एल। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने क्या करना है, हमको किसी एक पॉइंट पर कोई चार्ज लेना है, सपोज करो Q नॉट प्लस Q। तो इस लीनियर कंडक्टर के द्वारा इस पर फोर्स कितना लगेगा ये बताना है हमको। तो इसके लिए हमारे लिए क्या है कि हम इस पूरे लीनियर कंडक्टर में एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम होता है dl। ठीक है, dl हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस पर। इस dl इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से, दैट इज r। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए, जब dl लेंथ लिया है तो dl पर चार्जेस भी होंगे। वो चार्जेस सपोज करो हमने dq मान लिया यहाँ पर, यानी dq इज द चार्ज। तो देन क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू dq ओवर dl। अंडरस्टैंड? मीन्स क्या हुआ कि चार्ज जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, चार्ज अपॉन लेंथ, या चार्ज अपॉन एरिया, या चार्ज अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज। इट मीन्स क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वही चीज़ हो गया यहाँ पर। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, लेमडा डी एल। अंडरस्टैंड? अब इस चार्ज पर फोर्स बताना है हमको यहाँ पर। देखिए, तो इस चार्ज पर इसके द्वारा फोर्स दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε0। देखो, ये डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल चार्ज मीन्स क्या हुआ, डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, कूलम फोर्स, 1/4πε0 एप्सिलॉन आर
डी क्यू मीन्स क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो उस क्यू वन की जगह पे हमने डी क्यू रख दिया, क्योंकि फर्स्ट चार्ज दिस डी क्यू एंड सेकंड चार्ज क्यू नॉट, दिस आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डी क्यू की जगह पे लेमडा डी एल लगाएंगे। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा क्यू नॉट डी एल ओवर आर स्क्वायर। कंप्लीट हमको चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट, कंप्लीट फोर्स चाहिए तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये दिस इज कांस्टेंट लेमडा क्यू नॉट, ठीक है ना, दिस इज, और ये डी एल ओवर आर स्क्वायर, आर चेंज होगी इसकी। तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से हम इसका फोर्स निकाल सकते हैं। लीनियर के बाद अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहें, सरफेस, सरफेस के लिए हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया हमने, सरफेस पर हम चार्जेस डालेंगे Q, अंडरस्टैंड दिस। इसमें हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे हम, दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट इज नोन एज ds। तो इस पर चार्जेस क्या होगा, dq। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज व्हाट, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू dq ओवर ds। तो dq इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ds, अंडरस्टैंड। तो ये आ गया। अब इस पे हम सपोज करो कोई चार्ज ले लिया, ये दिस इज क्यू नॉट, यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है, आर डिस्टेंस, सेम वही तरीका। एफ इज इक्वल टू व्हाट, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 मीन्स Q1 क्या है, ये डी क्यू होगा, तो दिस इज डी क्यू ओवर इंटू डी क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डी क्यू की सिग्मा डी एस लिख देंगे वैल्यू, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस, सॉरी सिग्मा क्यू नॉट जो बाहर आ जाएगा, और डी एस अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के द्वारा हम किसी भी चार्ज को, मतलब क्या होता है, उसका फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, वॉल्यूम में क्या किया हमने, ये वॉल्यूम ले लिया, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने क्या किया, इस तरीके से इसका एक शेप ये ले लेंगे, अंडरस्टैंड। इसमें हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया, जैसे सपोज करो दिस इज dv, इस पर चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा आपका, देखिए जरा, रो कहलाता है इससे, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो डी क्यू ओवर डी वी, अंडरस्टैंड। तो ये डी क्यू ओवर डी वी आ गया आपका, डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, रो डी वी, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने एक डिस्चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया हमने, दिस इज आर। तो इस पर भी वही सेम फोर्स, अगर क्या आएगा आपका, देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, सेम वही जो यहाँ सेम है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, रो डी वी एंड क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर क्या आ गया आपका, देखिए रो इज द चार्ज डेंसिटी, क्यू नॉट इज कांस्टेंट चार्ज, डी वी ओवर आर स्क्वायर, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने आपको बताया।
और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस को हम तीन प्रकार से तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, यानी चार्जेस को हमने लाइन पर डाला। ये सरफेस, यानी एक कोई सरफेस पर जब चार्जेस आएंगे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सेकंड थर्ड जो आया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज करो कोई शेप हो किसी भी बॉडी का, उस पर अगर हमने चार्जेस डाले तो वो सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा।